Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर हम 11th का शुरू करेंगे जो है सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आप हेडिंग कीजिए, चैप्टर का नाम है, हेडिंग कीजिए सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अंडरलाइन कीजिए। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास क्या क्या कवर करना है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हमको पता होना चाहिए। देखिए, आपका जो सिलेबस है ए सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को दिया हुआ है और रॉड का सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है। पर आपका जो जेई एडवांस और नीट में जो क्वेश्चन आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो हमको बहुत सारा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पहले सेंटर ऑफ मास क्या है, सुनिए, अपना पेन एंड कॉपी रखिए, समझिए। तो ये सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे सीएम। सीएम मतलब का ये नहीं है चीफ मिनिस्टर, ये है सेंटर ऑफ मास, सीएम लिखेंगे। देखिए, ये सेंटर ऑफ मास है क्या? एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। क्या होता है? इमेजिनरी पॉइंट। ऐसा हम सोचेंगे कि एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? देखिए, लेट अस से ये एक ऐसा एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है एंड इस ब्लॉक का मास, एक्चुअल मास है 2 kg। हम सोचेंगे कि एंटायर ब्लॉक का मास, इस पार्ट से भी मास है, इसका भी मास है, इसका भी मास है, इसका भी मास है, सब पार्टिकल का मास मिलकर टोटल ब्लॉक बना है। समझ गए मेरे बात? एंड टोटल मास कितना है? 2 kg। हम ऐसा सोच सकते हैं कि टोटल मास एक जगह में कॉन्सेंट्रेट है, एक जगह में केंद्रीभूत है। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ गए? इधर इस पॉइंट में कितना मास पड़ेगा? बॉडी का टोटल मास, यानी कि 2 kg मास। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, मैं इसे दिखा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है, हमारे लिए इमेजिनरी पॉइंट। प्रैक्टिकली हम कैलकुलेशन के जरिए ये पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो एक इमेजिनरी पॉइंट है जो कि बॉडी भीतर रह सकता है, बॉडी बाहर में भी रह सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जिधर बॉडी का टोटल मास इधर कॉन्सेंट्रेट हुआ है, केंद्रीभूत हुआ है, ऐसा हम सोचते हैं, अज्यूम करते हैं। और एक बात देखिए, लेट अस से ये तो एक अच्छा सा ज्योमेट्रिकल बॉडी था। आप ऐसा बता सकते हैं कि भैया ये एक सुंदर सा ब्लॉक है, इसका सेंटर ऑफ मास सर ने बीच में क्यों नहीं किया? एक्चुअली बीच में ही होगा, बीच में ही होगा, देखेंगे हम। तो ऐसे आप मानिए, लेट अस से एक नॉन यूनिफॉर्म ऐसा शेप का कुछ ब्लॉक है, ऐसा शेप का एक वुड का एक बॉडी है। ये ब्लॉक नहीं है, ये ज्योमेट्रिकली अच्छा शेप नहीं है एंड इसका मास है लेट अस से 6 kg। तो हम इस पार्ट का मास है, इस पार्ट का मास है, इस पार्ट का मास है, सब मिलकर हुआ है 6 kg। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भैया ये टोटल बॉडी का मास जो है एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हुआ है। हम अज्यूम करेंगे टोटल मास इधर है, टोटल 6 kg मास इधर है। इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। समझ गए? इस पॉइंट पर बॉडी का टोटल मास यानी कि 6 kg मास पड़ता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। समझ गए मेरी बात? और एक बात बोला, ऐसे मानिए ये एक बॉडी है, इसका मास है m1, ये एक बॉडी है, इसका मास है m2।
लेट अस से इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg। बॉडी मतलब इसको एक ये आम है, इसका मास है 1 kg वाला आम। ये बड़ा सा और एक कुछ है, उसका मास है 2 kg। तो दोनों का मास कितना मिलकर हो गया? 3 kg हो गया। 3 kg कहां गिरेगा, कहां पड़ेगा? हम ऐसा सोचेंगे कि भैया ये टोटल 3 kg इस पॉइंट में पड़ता है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट पर टोटल सिस्टम का मास यानी कि इसका प्लस इसका यानी कि 3 kg मास इधर पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। सिंपल सी बात यही है कि भैया सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। रियल भी हो सकता है या हमारे लिए अभी इमेजिनरी है। इमेजिनरी पॉइंट है जिस पॉइंट बॉडी का भीतर रह सकता है, बॉडी का बाहर भी रह सकता है। देखिए इस पॉइंट में एग्जांपल दिया, ये बॉडी का बाहर रहा, ये बॉडी का भी बाहर रहा। जिस पॉइंट पर टोटल बॉडी का मास हम अज्यूम कर रहे हैं इधर पड़ता है। समझ गए मेरे बात? तो सेंटर मास क्या है? सेंटर मास में एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेट अस से ये देखिए एक पेन है, प्रैक्टिकल चीज में बता रहा हूं। ये एक पेन है, ये पेन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये जो पोर्शन ये नैरो है, थोड़ा नैरो। इस पोर्शन एक्चुअली ऐसा चौड़ा है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं ये टोटल पेन का मास लेटर से 20 ग्राम। तो हम ऐसा सोचेंगे ये 20 ग्राम कहां पड़ता है ना, उसका सेंटर ऑफ मास में। टोटल मास जो है 20 ग्राम कहां पड़ता है, उसका सेंटर ऑफ मास में। उसका सेंटर ऑफ मास कहां है? एक पॉइंट हम ढूंढेंगे। मेरा एक्सपीरियंस से 20 साल का पढ़ाई का एक्सपीरियंस मेरा है। मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं भैया यहां पर सेंटर मास रहना चाहिए। देखिए मैं रुक दिया, देखिए पेन इक्विलिब्रियम में रहा। देखिए ये एक्चुअली मिड पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली मिड पॉइंट नहीं। आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर टोटल मास जो 20 ग्राम पड़ता है। तो इसी पॉइंट पे मैं अपना उंगली दे रहा हूं, इसलिए मेरा उंगली से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन आता है। समझ गए मेरे बात? इसीलिए इक्विलिब्रियम में रहता है। जो भी हो, आपका ऑर्डिनरी आइडिया यही होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास है क्या? एक इमेजिनरी पॉइंट। क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट जो बॉडी के भीतर भी रह सकता है, बॉडी के बाहर भी रह सकता है। जिस पॉइंट पर टोटल बॉडी का मास हम सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कॉन्सेंट्रेट होके गिर रहा है, पड़ रहा है। समझ गए मेरे बात? लिखिए, हेडिंग कीजिए सेंटर ऑफ मास। ब्रैकेट के अंदर सीएम लिखिए। एक नया चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है, देखिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये कैलकुलेशन चैप्टर है। कैलकुलेशन चैप्टर, बहुत सारे चीज नया नया हमको लगेगा। उसका नीचे अंडरलाइन कीजिए। आप ये फिगर बनाइए पहले, उसका सेंटर मास सही दीजिए, इसका सेंटर मास सही दीजिए, इसका सेंटर मास 2 पार्टिकल का यही दीजिए, सीएम लिखिए। ये फिगर अच्छी तरह वीडियो को पॉज करके बनाइए। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं लिखता हूं सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। लिखिए, देखिए मेरे साथ, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ब्रैकेट के अंदर सीएम, ये भैया चीफ मिनिस्टर नहीं है। सेंटर मास क्या है? इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इज एन इमेजिनरी पॉइंट।
अभी के लिए आपका इमेजिनरी है। दुनिया में जो चीज है भैया, एक रियल चीज, दूसरा है इमेजिनरी चीज। हम ऐसा सोचते हैं, समझ गए? इमेजिनरी पॉइंट व्हेयर, मेरे साथ लिखिए, द होल, होल लिखेंगे या टोटल लिखेंगे? क्या लिखेंगे? होल में ऐसे और ऐसे, आज से ऐसे लूंगा, होल और टोटल मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज concentrated, concentrated, concentrated मतलब केंद्रीभूत है। जिस पॉइंट पर एंटायर बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट है, जमा है, समझ गए? यानी कि इस बॉडी का मास है 6 kg। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस 6 kg टोटल बॉडी का मास, इसका हम ऐसे भी सोच सकते हैं जे यही पर उसका सेंट्रल मास है, मतलब ये टोटल 6 kg को यदि हम पूरा छोटा कर देंगे तो इस पॉइंट पर रहेगा, समझ गए मेरे बात? और एंटायर बॉडी का मास 6 kg होगा। अच्छा ठीक है, सो मैं बोला सेंट्रल मास बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बॉडी के बाहर भी रह सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेफ्ट से आरो दीजिए, लेफ्ट पॉइंट, लेफ्ट से आरो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ब्रैकेट के अंदर CM में बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास में बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, समझ गए? ये बॉडी के अंदर रह सकता है, बॉडी बाहर के भी रह सकता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। आप कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता, तो उधर एक हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज को मैं ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन से आप देखेंगे तो ऐसा लुक दिखेगा। एक्चुअली ये नदी है, ये नदी ऐसे फ्लो कर रहा है और हावड़ा ब्रिज ऐसा है। दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। एक्चुअली ये बड़ा सा टावर है, बहुत बड़ा, ये भी टावर है भैया। ये सीधा रास्ता ये तक है ब्रिज, ये है ब्रिज, ये भी सीधा रास्ता, समझ गए? गाड़ी आएगा, इसका नीचे पानी है, नदी है, गाड़ी आएगा सीधा रास्ता में, ब्रिज में ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, समझ गए? ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, 18th सेंचुरी का ब्रिज है। अच्छा, यहां से यहां तक लेंथ, छोटा लेंथ नहीं है, लगभग 3-4 किलोमीटर है, बड़ा सा ब्रिज है। और या इसके ऊपर बहुत सारे गाड़ी जाते हैं, बहुत सारे आदमी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, बहुत सारे गाड़ी, कार जाता है, बाइक जाता है, ट्रक जाता है। और लोग ऐसा सोच रहे हैं, लोग ऐसा पहले सोचते थे कि भैया ये ब्रिज पुराना हो गया है, इसलिए ये ब्रिज ऐसा गिर गया है, थोड़ा ढल गया है, तो कुछ दिन के बाद ये टूट जाएगा, इसको मरम्मत करना चाहिए, क्योंकि बीच में पिलर नहीं है, कॉलम नहीं है, ये पूरा झूला ब्रिज है। पर ऐसा बात नहीं है। इसका क्या बात है ना, ये जो सिस्टम बना है ना, उसका सेंटर ऑफ मास पूरा ऊपर स्पेस में रहेगा। हम बाद में देखेंगे। इधर टोटल मास पड़ता है, तो इधर जितना भी गाड़ी आएगा, जितना भी गाड़ी आएगा, ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट करेगा नीचे, जो कि शून्य में रहेगा। सेंटर मास यहां पर हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो ये ब्रेक कर जाएगा, हम जानेंगे बाद में। तो एक्चुअली सेंटर मास स्पेस में है, इसीलिए इस शेप ऐसा बना हुआ है। तो ये बॉडी का बाहर है, शून्य में है सेंटर मास। तो क्या मैं बोला, सेंटर मास क्या है भैया? एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, जो कि हम प्रैक्टिकल चीज में यूज कर सकते हैं।
जिधर एंटायर बॉडी का मास गिरता है, पड़ता है, हम कॉन्सेंट्रेट अज्यूम करते हैं इधर कॉन्सेंट्रेट हुआ है। समझ गए? तो ये था जनरल आइडिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास है क्या? सिंपल आप याद रखेंगे, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट where the whole mass of the body is supposed to be concentrated। आपको पूछा जाएगा कि भैया व्हाट डू मीन बाय सेंटर ऑफ मास, अब इतना बताएंगे भैया सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ये पॉइंट है where the whole और टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, और हम अज्यूम करेंगे इधर कॉन्सेंट्रेट हुआ है। देखिए ये पॉइंट है, इसी के वजह से इसका कुछ कोऑर्डिनेट रहना चाहिए। देखिए पॉइंट का तो भैया कुछ पोजीशन होता है, कोऑर्डिनेट होता है। मैं ऐसा आपको बता रहा हूं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं, स्कूल से भी आप जानते हैं कि भैया लेट अस से ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब लेट अस से सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम P में रिप्रेजेंट करेंगे लेट अस से। ये पॉइंट यदि देखिए इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट भी हो सकता है यदि ये पॉइंट स्पेस में है। समझ गए? देखिए कैसा, आप ऐसा मानेंगे भैया मैं इसको ओरिजिन ले रहा हूं, ये है मेरा x एक्सिस, समझ गए? ये है मेरा भैया y एक्सिस, एक्चुअली ये है z एक्सिस, पर z एक्सिस को हम ब्लैकबोर्ड के ऊपर दिखा नहीं सकते। तो देखिए ये एक्चुअली है z एक्सिस, ज्योमेट्रिकली 3 एक्सिस है, पर ब्लैकबोर्ड के ऊपर हम 2 एक्सिस दिखा सकते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। ऐसा बात नहीं है कि भैया यही x एक्सिस है, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली x एक्सिस के साथ y एक्सिस परपेंडिकुलर है। यदि हम ऐसा x एक्सिस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y एक्सिस और ये हो जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट उसका 0 0। समझ गए? ऐसा पूरा सीधा लेंगे तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है? इसको ओरिजिन ले रहे हैं, ओरिजिन मतलब इधर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है? तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस। तो देखिए x के साथ y कितना एंगल कर रहा है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। y के साथ z कितना एंगल कर रहा है? 90 डिग्री। z के साथ x कितना एंगल कर रहा है भैया? 90 डिग्री। तो तीनों एक्सिस तीनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो ये जो प्लेन बन रहा है हमारा ब्लैकबोर्ड, जो प्लेन है, ये प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन। समझ गए मेरी बात? यदि देखिए ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है, तो इस प्लेन को बोलेंगे हम yz प्लेन। अच्छा ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, इस प्लेन को बोलेंगे भैया zx प्लेन। समझ गए मेरी बात? पर ये पॉइंट यदि यहां पर देखिए, यहां पर है इसलिए ये पॉइंट xy प्लेन में है, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, पर z कोऑर्डिनेट मत नहीं होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? कि xy प्लेन में है, दिख रहा है। पर ये पॉइंट यदि स्पेस में होता, इधर होता, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होता, y कोऑर्डिनेट कुछ होता और z कोऑर्डिनेट भी कुछ होता। समझ गए मेरी बात? ये वेक्टर में आपको मैं समझा चुका हूं और एक बार भी समझा रहा हूं। देखिए लेट अस से ये ओरिजिन है और इसको हम सेंटीमीटर में मेजर किया, मीटर में मेजर करें, यहां से यहां लेट अस से 1 मीटर, ऐसा सोचेंगे। ये 2 मीटर, इसका कोऑर्डिनेट है ये 3 मीटर, ये एग्जैक्टली यहां पर होता है ये 4 मीटर, ये होता है 3.2 मीटर। कहने का मतलब है ये पॉइंट जो है, जो सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहां से यहां तक, देखिए पूरा यहां से यहां तक, यानी कि आई थिंक 3.2 मीटर। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा भैया? यहां से यहां तक, यानी कि ये लेट अस से ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भैया इतना होगा, यानी कि 3 मीटर हो जाएगा।
समझ गए? मेरा बात यही है, एक पॉइंट का क्या होता रहता है, एक कोऑर्डिनेट रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट भी है। यदि ये पॉइंट वाई जेड प्लेन के ऊपर रहता तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, पर वाई कोऑर्डिनेट कुछ रहता, जेड कोऑर्डिनेट कुछ रहता, क्योंकि ये पॉइंट अभी कौन सा प्लेन में है, अभी एक्स वाई प्लेन में है। इधर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैं इसे लिख रहा हूं जेड कोऑर्डिनेट होगा 0। कहने का मतलब यही है, कुछ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ रहता है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ रहता है, जेड कोऑर्डिनेट कुछ रहता है यदि ये स्पेस में है। पर यदि ये पॉइंट प्लेन में है, इस पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट रहता है, चाहे एक्स वाई, चाहे वाई जेड, चाहे जेड एक्स। समझ गए मेरे बात? तो सेंटर ऑफ मास का ये था आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है जिस पॉइंट पर एंटायर बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होके पड़ता है। समझ गए मेरे बात? वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और हमेशा नोट कॉपी में लिखिए, फिजिक्स नोट कॉपी में वीडियो नंबर देकर लिखिए। वीडियो नंबर आपका पूरा पहले शुरुआत में वीडियो नंबर दिया हुआ है, वीडियो नंबर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे और बाद में रफ कॉपी में इसको प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? तो वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।